हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में एस्केप कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया था। सो नाउ वी हैव अ स्ट्रिंग सर्च मेथड जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। देखो हमने एरे में भी देखा था सर्च मेथड, फिल्टर मेथड एंड ये सारे मेथड हमने एरेस के चैप्टर में भी कवर किए थे। तो आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है, कुछ भी हो, उसमें हमारे पास सर्च का ऑप्शन होता ही होता है, ये बात आपको ही पता है। अब अगर मैं सर्च करता हूं तो वो मेरे ऊपर है कि स्ट्रिंग हुआ तो मैं कैसे सर्च करूंगा, एंड अगर एरे की फॉर्म में डेटा है तो उसे मैं कैसे सर्च करूंगा। एंड जब भी बात आती है सर्च करने की तो आपको ये नहीं सोचना कि यार ये मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं आता। भाई ये सब अब आपको खुद देखना है कि जब हमने एरे पढ़ा था तो एरे में सर्च के लिए क्या क्या था हमारे पास, जो एक मेथड था हमारे पास, उसके अलावा आप कुछ यूज ही नहीं कर सकते। वन बाय वन आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो उसी तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग में भी है। सो उसी तरीके से हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, ठीक है। तो अब वहां पे हमें कुछ सर्च करना है। लेट्स से आप ये मान लो कि कल को आपको ये एक टास्क मिलता है कि भाई हसन रजा जो वर्ड है, हसन रजा मेरे पास एक वैल्यू है जिसको मैंने वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है। एंड कल को मुझे ये टास्क मिलता है कि ये जो हसन रजा है, हसन रजा के वर्ड में क्या जेड लेटर आता है या नहीं। काइंड ऑफ आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भी एक सर्च है, क्योंकि हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि एक वर्ड है हमारे पास, उसमें ये लेटर आता है या नहीं। तो वहां पे भी आपको ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है इंडेक्स ऑफ। आपको याद होगा हमने एरे में भी इंडेक्स ऑफ मेथड देखा था, तो यहां पे भी हम इंडेक्स ऑफ का मेथड अगेन देखने वाले हैं। द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स position of the first occurrence of a string in a string और it returns -1 if the string is not found। अगर उसको वो स्ट्रिंग नहीं मिलता तो वो हमें -1 रिटर्न कर देगा। ऑलराइट, हम एरेस में भी ये पढ़ चुके हैं, तो इसको आपको सिंटैक्स तो पता ही होगा। इंडेक्स ऑफ सर्च स्ट्रिंग एंड देन पोजीशन। अब इसमें मेन बात क्या है, लेट से मेरे पास, मैंने अभी आपको बताया है, एक वेरिएबल है। देखो इसको मैं कर देता हूं अनकमेंट, ठीक है। लेट टेक्स्ट हसन रजा, ये मेरे पास तो लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं ये ढूंढूं इसमें, और इंडेक्स ऑफ का मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, उसका इंडेक्स नंबर मुझे गेट करके दे देगा। ये बात आपको पता है। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आप देखो सिंपली मैंने क्या लिखा है, console.log text डॉट इंडेक्स ऑफ रजा। अब रजा कौन सा इंडेक्स नंबर पड़ा हुआ है, अब मुझे वो बताओ। अब मेन बात क्या है, ये तो मेरे पास 4 वर्ड है, ठीक है। हमने अभी ये देखा कि हमें इंडेक्स नंबर बताता है एक वर्ड का, ठीक है। फर्स्ट लेटर का वो इंडेक्स नंबर हमें बताएगा, लेकिन हमने यहां पे तो 4 वर्ड्स दे दिए हैं। तो अब वो क्या करेगा, इस रजा का जो इंडेक्स नंबर होगा, इस पहले वाले को बस वो देखेगा, आर को, एंड उसका इंडेक्स नंबर हमें वो बता देगा। किस तरह मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। हम अगर आउटपुट देखें इसका, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं नोड स्ट्रिंग्स, तो आप देखो मेरे पास आया 7 क्यों आया है, HASSAN, इसके बाद एक स्पेस, ठीक है, इसके बाद R जो है वो हमारा है 7 पे, इसलिए उसने हमें 7 इंडेक्स नंबर रिटर्न किया है। अगर मैं सिर्फ R हटा के ये लिख दूं आजा, तो अब ये देखिएगा नोड स्ट्रिंग 8, देख लिया उसने मुझे क्या रिटर्न किया, 8 रिटर्न किया है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम स्ट्रिंग में सर्च मेथड का यूज करेंगे, इंडेक्स ऑफ मेथड का हम यूज करेंगे, तो उसमें हमें सिंगल वर्ड का इंडेक्स नंबर वो गेट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे हसन लिखूं, ठीक है, अब हसन का पहला वर्ड क्या है, H, और इसका वर्ड क्या है H, तो सबसे पहले वर्ड पे इंडेक्स नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 0, तो वो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, वो मुझे रिटर्न करके देगा 0। नोड स्ट्रिंग्स देख लिया, क्या रिटर्न हुआ मेरे पास, 0। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग सर्च मेथड नंबर ए, था हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेथड। अब हमारे पास है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अच्छा, तो गाइस लास्ट इंडेक्स से पहले मेरे माइंड में एक दो चीजें और ब्लिंक हुई हैं, तो मैंने कहा आपको वो भी साथ साथ बताता चलूं ताकि आपके और डाउट क्लियर हो जाए। ऑलराइट, अच्छा आपको ये तो पता है हर लेटर का हमारे पास अलग अलग इंडेक्स नंबर होता है, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है रजा, मैं इस रजा को
इस रजा के आर को कर देता हूँ स्मॉल, और अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। सो अगेन हम रन करते हैं नोड स्ट्रिंग्स, हिट एंटर। सो रिटर्न दी -1, और हमने ये कब पढ़ा है कि -1 हमें कब रिटर्न होता है, और इट रिटर्न्स -1 इफ द स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। जब उसको कोई चीज नहीं मिलती तो वो -1 रिटर्न कर देता है। ये जो हमारी वैल्यू थी, ये जो हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया था स्ट्रिंग, इसमें आपको नजर आ रहा है कि आर कैपिटल है और यहाँ पे हमने आर स्मॉल दिया हुआ है। तो मतलब ये क्या पता चला कि ये भी क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब कि यहाँ पे अगर इसको आर नहीं मिला, यहाँ पे कैपिटल आर था और यहाँ पे स्मॉल, उसको यहाँ पे स्मॉल आर नहीं मिला तो उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, -1। ठीक है, अगर मैं इसको अगेन कैपिटल कर दूं तो देख लेना मुझे मिल जाएगा, जो आएगा नोड स्ट्रिंग 7 आ गया। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 एंड स्पेस एंड रजा। ऑलराइट, और आपको ये बात मैं वापस याद दिला रहा हूं कि इंडेक्स नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है एंड लेंथ हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है। ये एक चीज तो ये हो गई। और नेक्स्ट चीज ये है कि मुझे आपको एक और चीज बता दी थी, हमारे पास एक और मेथड होता है array.from। अब वो array.from का मेथड क्या करता है कि आपके स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी वो मुझे बात याद आई तो मैंने कहा आपको बताता चलूं, ठीक है। और इंशाल्लाह इस हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको ना मिले, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि आपको इसमें हर एक चीज कवर करवाई जाए और आपको कोई भी चीज ये ना हो कि इस जावास्क्रिप्ट कोर्स में ना मिले। ऑलराइट, मेरी जितनी नॉलेज थी और मुझे जहां से और मैंने नॉलेज गेट की थी वो सब मैंने मिला के इस जावास्क्रिप्ट कोर्स को रेडी किया है एंड मैंने कोशिश की है कि कोई चीज भी इसमें ना छूट जाए। ऑलराइट, तो मैं लिखता हूं लेट array from इक्वल टू array.from। देख लो ये हमारे पास आ गया array.from का मेथड। अब array.from में क्या रख रहा हूं, टैग्स को। ठीक है, इस टैग्स को मैंने रख दिया है, इस टैग्स में रख दिया और मैं इस कंसोल लॉग को एक मिनट के लिए बंद करता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और मैं नीचे लॉग करवाता हूं array from को। तो अब वो देखना कि जो स्ट्रिंग था मेरे पास ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एरे के अंदर। अभी देखते हैं, मैं करता हूं नोड स्ट्रिंग्स, तो आपके सामने है कि मुझे एक एरे प्रोवाइड हुआ और उस एरे के अंदर ये सारे मेरे बन गए एलिमेंट। हसन, रजा, हर लेटर मेरे पास क्या बन गया, एलिमेंट। एच भी एलिमेंट हो गया, ए भी मेरे पास एलिमेंट हो गया, यहां तक कि उसने स्पेस को भी अलग एलिमेंट बताया है। ऑलराइट, अच्छा अब हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का मेथड भी देख लिया और हमने स्ट्रिंग का मेथड भी कवर किया। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि जब हम एरे पढ़ रहे थे तो हमारे पास एरे में फिल्टर्ड मेथड, मैप मेथड, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इस पे एरे का मेथड भी रन कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन मैं लिखता हूं लेट एरे मैप। अब हम मैप का मेथड यूज करेंगे, किस तरह, मैं इसको बोलता हूं एरे मैप, एरे फ्रॉम डॉट मैप, किस पे चलाना है, इस पे ऐड, मेरे पास करंट एलिमेंट होता है और इंडेक्स होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं इसको, आप दो चीजें शो करवाओ। सबसे पहले मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बैकटिक्स, ठीक है, एंड देन डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस। पहले मैं क्या लूंगा, करंट एलिमेंट, क्या हो गया यार, करंट एलिमेंट, एंड मैं क्या बोल रहा हूं इसको, डॉलर कर्ली ब्रेसेस इंडेक्स। अब मेरे पास दोनों चीजें शो होंगी। ठीक है, पहले हमने इंडेक्स ऑफ के मेथड के जरिए हमने अपने इंडेक्स नंबर को गेट किया था। मैं अलग अलग मेथड के जरिए आपको दिखा रहा हूं कि आप किस तरह अपने एलिमेंट का या अपने वेरिएबल का इंडेक्स नंबर किस तरह गेट कर सकते हो। मैंने क्या किया, पहले अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया एरे में। अब एरे के ऊपर मैं ये चला रहा हूं मैप का मेथड, जिसके जरिए मुझे मेरे एलिमेंट भी नजर आएंगे एंड उसके इंडेक्स नंबर भी। नोड स्ट्रिंग्स, इंडेक्स मेरे पास शो नहीं हुआ, एक मिनट, ये वाले को मैं कर देता हूं कमेंट कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, मैंने इसको कंसोल तो करवाया ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे मैप। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये वाले सारे एलिमेंट भी शो होंगे और उसके इंडेक्स नंबर भी। ऑलराइट, नोड स्ट्रिंग्स
अनडिफाइंड। तो यहाँ पे मेरे पास सारे अनडिफाइंड आ गए, अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड, और मेरे पास कितनी बार अनडिफाइंड आ गया है 3 6, मेरे पास काफी बार अनडिफाइंड आ गया है। तो ये मेरे पास अनडिफाइंड क्यों आया है, ये आपसे सवाल है, और ये हम काफी बार सॉल्व भी कर चुके हैं, तो ये आपको जरूर आना चाहिए। क्या इसमें सिली मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे हमने रिटर्न का कीवर्ड यूज ही नहीं किया। अगर मैं रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करूंगा तो यहाँ पे मुझे मेरे करंट एलिमेंट और इंडेक्स नंबर किस तरह गेट होंगे। अब जैसे ही मैंने रिटर्न लगाया नोड स्ट्रिंग, तो देख लो एच पे क्या है, 0 इंडेक्स है, ए पे 1, एस पे 2, यहाँ तक के जो स्पेस का था उसने स्पेस का भी इंडेक्स नंबर हमें बता दिया है। ये इंडेक्स नंबर हमने किस तरह गेट किया, ये हमने गेट किया अपने मैप मेथड के जरिए। पहले हमने क्या किया, अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया एरे में, देन एरे के ऊपर हमने एरे का मेथड यूज किया जो था हमारे पास मैप। अगर ये हम एरे के अंदर कन्वर्ट नहीं करते तो हम डायरेक्ट अपने इंडेक्स ऑफ के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते थे स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर हम अपने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट नहीं करते तो हम डायरेक्ट यही अपना इंडेक्स ऑफ का मेथड रन कर लेते, लेकिन हमने क्या किया, अपने स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट किया एरे में एंड देन एरे के ऊपर हमने मैप मेथड को रन कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं डिफरेंट तरीके से आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह इंडेक्स नंबर को गेट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने फिल्टर मेथड पढ़ लिया, हमने मैप मेथड पढ़ लिया, हमने इंडेक्स ऑफ का मेथड पढ़े। अच्छा, हम यहाँ पे क्या मैप के मेथड की जगह हम फिल्टर मेथड भी यूज कर सकते थे, आपको पता है, क्योंकि वो भी एरे का मेथड है, ठीक है। तो ये काफी तरह हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम इन सबको कर देते हैं कमेंट, और अब हम चलते हैं अपने लास्ट इंडेक्स ऑफ के मेथड पे। अच्छा, तो गाइस अब हमारे पास है द लास्ट इंडेक्स ऑफ। द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। गाइस आपको ये पता है हम लास्ट इंडेक्स ऑफ पढ़ चुके हैं एरे में भी, इसी वजह से मैंने इमेज के जरिए आपको नहीं समझाया, हम डायरेक्ट अब करने वाले हैं। ऑलराइट, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है आपको ये पता है, हमें एंड से वो रिटर्न करता है कोई भी चीज अगर हम सर्च करते हैं तो, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ ये सिंटैक्स है सर्च स्ट्रिंग, और ये क्या है पोजीशन। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है लेट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो जावास्क्रिप्ट वेलकम टू आवर बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को करता हूँ अनकमेंट, लेट इंडेक्स टेक्स्ट डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब हम इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग और क्या करते हैं इंडेक्स। अब आप ये मुझे बताना क्या आएगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। नोड स्ट्रिंग्स हिट एंटर 38 क्यों रिटर्न हुआ है। आप तो बोलोगे यार ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे तो 6 आना चाहिए था। आपको ये बात याद रखनी है, लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें क्या करता है, अगर हमारे पास एक ही स्ट्रिंग में 2 बार सेम वर्ड्स हो तो वो हमें लास्ट से, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास 2 जावास्क्रिप्ट थे तो वो इसको इग्नोर करके ये वाले जावास्क्रिप्ट का इंडेक्स नंबर बताएगा जो हमारे पास आ रहा है 38। अगर हम काउंट भी करें तो मैं आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके काउंट भी कर लेना, 38 ही आएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 एंड ये 38। ऑलराइट, ये आप भी एक बार पोस्ट करके गिन लेना ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये 38 ही आ रहा है। अब इसको हम करते हैं कमेंट, अब हम नीचे वाले को अनकमेंट करते हैं। अब हमने पोजीशन भी दी हुई है, पोजीशन मैंने ज्यादा दे दी है, इस पोजीशन हमें देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास क्या है 38 पे हमारा जावास्क्रिप्ट आया है तो हम इसको बोलते हैं 30, ठीक है। तो अब हमने इसको पोजीशन भी दी है, ये बात आप देखना, पोजीशन भी हमने दी है। मैं इसको करता हूं नोड स्ट्रिंग्स, तो देखो यहाँ पे 6। सो गाइस ये जो 6 रिटर्न हुआ ये क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि हमने पोजीशन में क्या दिया 30 के भाई आफ्टर 30 के मतलब कि उसको 30 से स्टार्ट करना था ना, तो वो क्या करेगा, अब वो बैकवर्ड रन करेगा, हमारे पास बैकवर्ड रन करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, लास्ट इंडेक्स ऑफ के मेथड में जब हम पोजीशन देंगे तो वो बैकवर्ड रन करेगा, 30 के बाद हमें 31 से बैकवर्ड स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम इंडेक्स ऑफ के मेथड में पोजीशन दे देते 30 तो फिर वो हमारे पास फॉरवर्ड रन करता, आगे की तरफ रन करता। ऑलराइट, ये बात आपको याद रखनी है। इसको मैं कर देता हूं कमेंट, सही है। अब आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमने पोजीशन भी एंड सर्च स्ट्रिंग भी करके देख लिया है। अब है हमारे पास द सर्च मेथड। यहाँ पे तो सारी हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना भाई, हमने इंडेक्स ऑफ भी देख लिया, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी देख लिया। अब यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल इजी कर दिया, बोला भाई अब आप ये सर्च का मेथड लो और हमारी जान छोड़ दो। आपको कोई भी चीज सर्च करनी है
अब आप सर्च के मेथड से कर सकते हो, ये हमारे लिए और इजी हो गया। तो अब हम देखते हैं सर्च मेथड। द सर्च मेथड सर्चेस अ स्ट्रिंग फॉर अ स्ट्रिंग or a regular expression and returns the position of the match, returns the index number, where the first match is found returns -1 if no match is found. Alright, तो गाइस यहाँ पे भी देखो सर्च का मेथड क्या बोल रहा है, सर्च का मेथड भी हमें रिटर्न करता है इंडेक्स नंबर, ठीक है। और अगर हमें वही चीज अगर नहीं मिलती हमारे स्ट्रिंग में एंड हमने जो चीज सर्च की है अगर वो हमें फाउंड नहीं होती तो वो -1 ही रिटर्न करेगा। तो यार ये क्या इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड सर्च मेथड क्या सब चीजें सेम है? नो, इट इज नो सेम। अगर सेम होता तो क्या वो ये चीज देते हैं हमें? क्यों फालतू को वो इतने मेथड हमें प्रोवाइड करते हैं? इसलिए ये तीनों सेम नहीं है। आपको पता है लास्ट इंडेक्स ऑफ भी अलग है, इंडेक्स ऑफ भी अलग है, सर्च मेथड भी अलग है। सर्च मेथड हमें एक दो चीजें और प्रोवाइड करता है जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। मैंने ये बात मान ली, इंडेक्स नंबर तो रिटर्न करता है और अगर उसको कोई चीज फाउंड नहीं होती तो वो -1 रिटर्न कर देता है। लेकिन अब मैं इसका आपको बेनिफिट दिखाता हूं। लेट वही टैग्स है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एंड मैं नीचे लिखता हूं लेट रिजल्ट इक्वल टू टैग्स डॉट कौन सा मेथड है हमारे पास? सर्च मेथड। ऑलराइट, और सर्च मेथड में क्या दे रहा हूं अब मैं? Ctrl+C जावास्क्रिप्ट Ctrl+V and then console.log result and result करके देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। नोड स्ट्रिंग्स तो हमारे पास आया -1। हमारे पास इंडेक्स नंबर रिटर्न नहीं हुआ, -1 आया है। क्यों आया है? क्योंकि इट इज ऑल्सो अ केस सेंसिटिव। यहाँ पे एस कैपिटल है एंड यहाँ पे जानबूझ के मैंने एस स्मॉल लगाया था ताकि आपको दिखा सकूं, ठीक है। अगेन नोड स्ट्रिंग करता हूं तो अब हमारे पास आ गया है 6। इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या रिटर्न हुआ है? 6। अगर अब मैं क्या करता हूं, अब बेनिफिट देखो इसका, यहां से मैंने ये हटा दिए, अब यहां पे मैं ये दे रहा हूं सिंपल, ठीक है। ये चीज मैंने इसको दी है जावास्क्रिप्ट एंड अगर मैं नोड स्ट्रिंग करता हूं तो देखो मेरे पास अगेन 6 ही आया है। लेकिन यहां पे मेरे पास एक होता है जी मतलब ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब कि पूरे में देखो जहां जावास्क्रिप्ट है उसका इंडेक्स नंबर मुझे गेट करके दे दो। नोड स्ट्रिंग तो अगेन मेरे पास 6 ही आया है। क्यों 6 आया? क्योंकि यहां पे उसने देखा पूरे इसमें जावास्क्रिप्ट 2 बार था, लेकिन जैसे ही पहले पे उसकी नजर पड़ी उसने पहले वाले का इंडेक्स नंबर बता दिया। ये तो यहां तक चीजें सेम थी। अब अगर क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे, मैंने आपको बताया ये भी केस सेंसिटिव है, अगर मैं इसको अगेन एस स्मॉल कर देता हूं एंड यहां पे यूज करता हूं आई, अब आई का क्या होगा? अब इसको मैं केस सेंसिटिव को भी मैं टैकल कर सकता हूं। मतलब मैंने आई को बोल दिया इग्नोर, बस जावास्क्रिप्ट होना चाहिए, बाकी केस सेंसिटिव हो या ना हो उसकी परवाह नहीं है। अगर मैं नोड स्ट्रिंग करता हूं तो अब ये जरा आप चेक करना, मेरे पास आ गया 6। अगर मैं यहां से आई को हटा के दिखाऊं आपको तो अभी आप जरा चेक करना, अब मेरे पास -1 आएगा। क्यों आया -1? क्योंकि केस सेंसिटिव का इसने ऑप्शन दे दिया। लेकिन अगेन अगर हम ये वाला मेथड यूज करें आई इग्नोर्ड तो अब मेरे पास 6 आएगा, प्रॉपर वर्क करेगा। उसने क्या किया, हमारे पास ये जो केस सेंसिटिव वाला मामला था वो इसने टैकल कर लिया। तो ये होता है हमारे पास सर्च मेथड का फायदा। एक दो बेनिफिट थे सर्च मेथड के, वो मैंने आपको बता दूं, बाकी ये चीजें सेम ही है। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड सर्च मेथड हमें क्या करता है, इंडेक्स नंबर गेट करके बताते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में स्ट्रिंग सर्च मेथड कवर किए, बाकी जो मेथड रखा है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।